अरावली, अरावली, अरावली। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों हजारों वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। लोग सड़कों पे आके आउटरीच कर रहे हैं, सभी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और सेव अरावली का नारा लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने किया ही नहीं, उल्टा अरावली को पहले से और ज़्यादा सुरक्षित किया गया है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अरावली के साथ क्या हुआ, अरावली क्या है, अरावली की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, अरावली के साथ क्या हो रहा है, और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट एंड लीगल डिबेट, फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होंगे, फिर सॉल्यूशन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। अरावली हिल्स, द साइलेंट कोलैप्स ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन्स। सोचिए, आज से 150 करोड़ साल पहले जब हिमालय भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब ये पहाड़ियाँ खड़ी थी। ये है अरावली हिल्स, भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। लेकिन आज ये पहाड़ियाँ धीरे धीरे गायब हो रही है। रिपोर्ट्स और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा सिवियरली डैमेज हो चुका है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का खतरा है। अगर अरावली नहीं बची तो इसका असर सिर्फ वाइल्ड लाइफ पे नहीं बल्कि करोड़ों लोगों पे भी पड़ेगा। अरावली रेंज राजस्थान से शुरू होती है, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए गुजरात तक जाती है। ये माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है। जब ये पहाड़ियाँ बनी थी तब धरती का क्लाइमेट आज से बिल्कुल अलग था। अरावली का स्ट्रक्चर इतना पुराना है कि ये अब ज़्यादा ऊंची नहीं दिखती, लेकिन इसका इकोलॉजिकल रोल बहुत बड़ा है। अरावली सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के लिए नेचुरल शील्ड भी है। इसका सबसे पहला काम थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे हिमालयाज इंडिया को एक्सट्रीम ठंड से बचाते हैं, वैसे ही अरावली थार डेजर्ट के फैलाव को रोककर दिल्ली एनसीआर रीजन को हॉट विंडो डस्ट स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करता है। अगर अरावली ना हो तो राजस्थान का डेजर्ट हरियाणा और दिल्ली तक फैल सकता है। अरावली का दूसरा काम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है। बारिश का पानी अरावली की चट्टानों के थ्रू जमीन के अंदर जाता है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स को मेंटेन करता है। अरावली का तीसरा काम एयर पोल्यूशन कंट्रोल है। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए अरावली एक नेचुरल लंग की तरह काम करता है। एक और काम जो अरावली करती है आप खुद खान सर के द्वारा सुनिए। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा। यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है तो जो धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है। भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अरावली पर प्रेशर लगातार बढ़ता गया। माइनिंग एक्टिविटीज, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इलीगल इंक्रोचमेंट्स और फॉरेस्ट्स का लार्ज स्केल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर अरावली का नेचुरल स्ट्रक्चर ही बदल चुका है। पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं और लैंड कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट हो रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि ये डैमेज सिर्फ सरफेस तक सीमित नहीं है, इससे पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होने का रिस्क है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का मेन पॉइंट, जो कि है गवर्नमेंट एंड लीगल डिबेट। शेड्यूल 6 में न रहने का नतीजा देखिए, 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो है वो 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम नीची हैं।
संसद ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम नीचे है, जो 100 मीटर से ऊंचाई कम है, 100 मीटर का मतलब होता है, आपका समझिए कि 3 मीटर का एक तल्ला होता है, 3 मीटर का एक तल्ला, यानी 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होगा, तो या भैया वहाँ तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है, वहाँ पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया, पहाड़ को काट दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जो पर्वत 100 मीटर से नीचे है उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा और उन छोटे छोटे पर्वतों को माइनिंग माफियाज ध्वस्त करके अपने लिए यूज करेंगे। और अरावली के 90% पर्वत ऐसे हैं जो 100 मीटर से छोटे हैं, तो अरावली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है ऐसी कोई भी ज़मीन जिसकी ऊंचाई आसपास के जगहों से 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो, उसे अरावली की पहाड़ियाँ कंसीडर की जाएगी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पहाड़ियाँ 500 मीटर के दायरे में हैं तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा। इन पहाड़ियों और रेंज के अंदर आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स, उनकी ऊंचाई या ढलान जो हो, माइनिंग से बाहर रहेंगे, यानी कि सुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक अरावली का 90% से ज़्यादा हिस्सा संरक्षित हो जाएगा। अरावली के 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में से सिर्फ 0.19% एरिया की ही माइनिंग की इजाज़त है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी सुनिए, फिर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि 100 मीटर से ऊपर वाली जितनी पहाड़ियां हैं सब अरावली हैं, उस पर तो आप खनन कर ही नहीं सकते। उससे नीचे वाली भी जितनी पहाड़ियां हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप खनन कर सकते हो, उसमें पहाड़ी पर तो खनन होगा ही नहीं। पहाड़ी जहां खत्म होती है उससे भी 500 मीटर दूर तक आ जाओ, वहां जाकर के आप खनन कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो। तो क्या कोई भी जाके माइनिंग कर देगा? ना, माइनिंग का नया लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। नया लाइसेंस सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपना पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्लान वहां के प्रशासन को और जरूरत पड़ी तो कोर्ट को दिखाएगा कि देखो मैं पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दे रहा, देखो मैं अरावली के पूरे जो अरावली का पर्पस है उसको नुकसान नहीं होने दे रहा, तभी उसको माइनिंग का अधिकार मिलेगा। ये जो अरावली खत्म हो रही है, इसमें माइनिंग माफियाज का सबसे बड़ा रोल है। हो सकता है ये चीज़ें जो हो रही हैं वो माफियाज नहीं पैसे देकर करवाया हो। फ्यूचर इम्पैक्ट, अगर अरावली का डिग्रेडेशन इसी तरह चलता रहा तो दिल्ली एनसीआर में डस्ट स्टॉर्म्स और पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल्स और नीचे गिरेंगे, हीट वेव्स और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स कॉमन हो जाएंगे और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा आम इंसानों पे। क्या अभी कुछ किया जा सकता है? मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज फॉलो किए जाएं, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कंट्रोल में हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाया जाए तो अरावली को बचाया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट, कोर्ट्स और सिटीजन्स सबकी जिम्मेदारी है। अरावली सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, ये हमारी हवा, हमारा पानी और हमारा फ्यूचर है। अगर हमने आज नहीं सोचा तो कल सोचने के लिए शायद कुछ बचे ही ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।